बट शुभ वो व्हाइट सॉल्ट में तो आयोडीन है, और अब हमें कहा जाता है बीपी के लिए ना लो सोडियम सेंधा नमक लीजिए, पिंक सॉल्ट लीजिए, पिंक रॉक सॉल्ट लीजिए, उसमें आयोडीन है। तो थायराइड के इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, बजाय इसके कि इंसान इतना ज़्यादा वेट गेन कर ले, इतना ज़्यादा सफरिंग के बाद थायराइड तक पहुँचे, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बेसिकली? अच्छा, थायराइड इज ऑल्सो रिवर्सिबल डिजीज लाइक डायबिटीज। शिते मैंने ये भी कई लेडीज से सुना कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद थायराइड हो गया। कोई ऐसा फ्रूट जो खाने से थायराइड हो? बैलेंस डाइट। डायबिटीज लीड्स टू थायराइड। जिनको थायराइड पहले हो जाता है उनको डायबिटीज होने के बहुत चांसेस होंगे। कई बार ना वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो चौक खाना शुरू कर देते हैं, सो डॉक्टर से कि ये कैल्शियम डेफिशिएंट है बच्चा। तो ये जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है उनका आफ्टर प्रेगनेंसी क्योर हो जाता है, या एक ब्लड टेस्ट कब रिपीट कर लेना चाहिए हमको? Welcome to the studio once again, Dr. Shubda. It's a pleasure to be here. पिछले दिनों पेशेंट एक आया, उसको भी मैंने बोला कि आप डिस्पीरिया टॉक्स देख लीजिए, ज़्यादा डाइटरी एडवाइस मैंने वहीं पे दी हुई है। It's such a nice thing. It's pleasure. And from all your busy schedule, Shubda, आप टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं, and of course through this talk zone, we reach a large mass of people. And the kind of awareness we create. क्योंकि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे तो बहुत तरह के आते हैं नुस्खे, यू नो, कि ऐसा कर लो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा कर लो। बट एक एजुकेटेड डॉक्टर विथ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे आपके पास है, उनसे एक एडवाइस लेना, उनसे ये सब जानना डेफिनेटली मैटर्स। एंड आई हैव आल्सो रियलाइज्ड वन थिंग कि जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनके साथ हर एक डॉक्टर इतना टाइम लगा के इतने विस्तार से हर डिटेल नहीं दे पाएगा। बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स, टाइम का होता है, बेसिक वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है बेसिक जल्दी पॉइंट्स बता दें, बट इस मीडियम से डेफिनेटली वी कैन गिव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़्यादा लोगों ने पहुँचेंगे एंड इट्स प्रेशियस। एंड यू कैन ऑलवेज टेल योर पेशेंट कि प्लीज रेफर टू दैट, मैंने हर डिटेल में वहाँ पे बात की हुई है। दैट इज अ वेरी गुड ऑल्सो। अभी जस्ट 2 days बैक आई मेट अ लेडी, तो मैं उनको बहुत टाइम से जानती थी, बट शी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। एकदम से जैसे कोई फूल जाता है ना, वैसे वो फूली हुई थी। And I said, what happened to you? मतलब कहना तो नहीं चाहिए, that is like body shaming, but then there was no way out. I had to ask her and she says, recently I developed thyroid. और इतना uncontrolled चला मेरा thyroid कि I put on a lot of body weight. And ये एक थायराइड बहुत ही आम बीमारी बन गई है। ये सब में थायराइड हो गया है, तो थायराइड तो एक गले में एक ग्लैंड है, सबके है। वो ज़्यादा काम करता है या कम काम करता है, वो बीमारी करता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके जो अगर ये कम काम कर रहा है, इसके सिम्टम्स इतने वेग हैं कि जैसे आपने कहा कि वो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया, आपको पता ही नहीं चला। बहुत आगे जाके आपको पता चलता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लगता है कि हाँ हम थके हुए हैं, बॉडी वेट वैसे बढ़ रहा है, तो सिम्टम्स बड़े वेग हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने भी मुझे यही बताया। कहते मुझे ना एक तरह की थकावट सी रहती थी। मैंने पहले जिम छोड़ा क्योंकि मैं नहीं कोप अप कर पाती थी। फिर कहते कि मैं कोई सेकंड डबल स्टोरी हाउस पे रहती थी, पहले मैं स्टेयर्स क्लाइंबिंग ये वो करती थी सब, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली कहते मुझ में इतनी लेथार्जी आ गई, इतनी मैं सुस्त रहने लग गई कि मैंने वो सब भी बंद कर दिया। देखते देखते बॉडी वेट गेन हो गया। बाद में पता चला कि ये थायराइड है, एंड इट वाज टू लेट। तो ये थायराइड हाउ डज इट जस्ट हैपन आउट ऑफ द ब्लू? बहुत ही वही दुख की बात कि इंडिया में बहुत कॉमन है, और 10% पॉपुलेशन को, 9 to 11% लोगों को थायराइड की बीमारी है। मोस्टली कम काम करता है हाइपोथायराइड, कि आपका यहाँ पे गले में गिलर है, छोटा सा ग्लैंड है, और उसमें पूरे शरीर को चलाना है। एक छोटा सा तत्व निकलता है, वो पूरी बॉडी को चलाता है। इट्स लाइक एन इंजन ऑयल, है ना, बहुत ज़रूरी है। कम काम करेगा तो आपका बॉडी थोड़े थोड़े आपको साइंस देगी, सिम्टम्स आएंगे। जैसे थकावट, सबसे पहला थकावट होगी, बॉडी वेट आपका इंक्रीज होएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बाल टूटेंगे, लेडीज़ में पीरियड्स की इरेगुलरिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हैं जो हम किसी और बीमारी को भी एट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमें ऐसे नहीं लगता। जो बहुत थोड़ा स्पेसिफिक है थायराइड के लिए, ठंड लगती है,
गर्मी के भी ना वो ठंड लगती है उन्हें, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, उनको भूख नहीं लगती, खाना वो कम खा रहे हैं पर वेट बढ़ रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं जो हमें इवन से अलर्ट करती हैं एज अ डॉक्टर भी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। वरना वेट बढ़ना तो और बाल झड़ना ही बहुत सारे स्ट्रेस में भी होगा। स्ट्रेस में भी होगा, ये तो नॉर्मली चलता रहता है। तो थायराइड में मूड स्विंग्स भी आते हैं कि एकदम से मूड ऑफ हो गया, डल हो जाती, कुछ करने से डल हो जाता है, आपको याद कुछ नहीं रहता, पैरों में स्वेलिंग तो है ही, पर काम आपकी वो आप उस एंथुसियाज्म से काम ही नहीं कर पा रही। शुभदा, ये तो कहीं ना कहीं जिनको डिप्रेशन है, पीछे जैसे मेरा एक डिप्रेशन पे भी आ रहा था पॉडकास्ट, उसमें भी उन्होंने यही सिम्टम्स मुझे गिनाए सर। अभी तो मिस हो जाता है, अभी मिस हो जाता है। और ये लेडीज में विमेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, 10 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है अचानक से। ये लगता है कि ऐसे ही वो हाँ, क्योंकि लेडीज का तो होता ही ऐसे है, मुँह है, साड़ा है, वो दुखना है, बाल झड़ रहे हैं, तो कुछ बहुत वेग है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब हिमालयन बेल्ट में, क्योंकि हम पंजाब में हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो एज इट इज़ ये कॉमन है। कोस्टल एरियाज में थोड़ा कम है, जो अंदर की सिटीज। कोस्टल एरियाज में ऐसा क्या है? आयोडीन मिल रहा है हमको कहाँ सही से, पाना चाहिए, उनके पानी में आयोडीन है, पानी पे भी टी फिश में होगा, टी फिश में होगा ना, हमारा तो एक्वेटिक है ना, मरीन फिश में होगा। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि गवर्नमेंट ने 1983 में आयोडाइज सॉल्ट शुरू किया बिकॉज टू कॉम्बैट दिस। तो आई रिमेम्बर वो ऐड आता था ना, टाटा नमक में आयोडीन है। हाँ, तो आयोडाइज सॉल्ट से किस हद तक आप पहले बड़े बड़े गले वाले दिखते थे, वो क्वार्टर कहते हैं, गले बड़ा सूज जा, आंखें ब्रेल फूल जाती हैं, बहुत बाहर को आ जाती हैं गोइटर। अब वो कम है, हो गया थोड़ा, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, थायराइड पट से करा लेते हैं। बट शुभदा, वो व्हाइट सॉल्ट में तो आयोडीन है, और अब हमें कहा जाता है बीपी के लिए ना लो सोडियम सेंधा नमक लीजिए, पिंक सॉल्ट लीजिए, पिंक रॉक सॉल्ट लीजिए, उसमें आयोडीन है? नहीं, ये वाला वो रॉक सॉल्ट है ना, वो रॉक सॉल्ट पहाड़ों से आ रहा है, वो तो पहाड़, उसमें आयोडीन नहीं है। तो फिर हम क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं, हम फिर आ रहे तो कितना ज़्यादा इंसिडेंस सबको थायराइड हो रहा है। आप जितने आपका सोशल सर्कल है उसमें किसी ना किसी को ज़रूर होगी थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काला नमक, हाँ जी, या पिंक सॉल्ट, तो वही है आम सॉल्ट। जैसे ऑयल्स की हमने रोटेशन की बात करी थी, हम सॉल्ट भी दोनों ही यूज़ करें, देयर इज़ नो वन, दोनों सॉल्ट मिक्स करके यूज़ करिए, है ना, सो दैट 50% आयोडीन सॉल्ट हो, 50% वो भी छठे सेंधा नमक भी होगा। बट कोई भी वन भी इज नॉट गुड। सोशल मीडिया में कितना आता है, वाइट थिंग्स आर रिस्की, वाइट सॉल्ट इज रिस्की, वाइट शुगर इज रिस्की, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, तो वो सब कुछ ब्राउन 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 कर दो, ब्राउन शुगर, ब्राउन सॉल्ट। सो दिस इज सच हाफ बेक्ड नॉलेज। मतलब मैं तो रोज देखती हूँ ये सोशल मीडिया पे, और जो लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो अपने आप के लिए थायराइड वेलकम कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक तरह से रहे हम इस बेल्ट में रहे, यहाँ हम वैसे ही प्रीडिस्पोज्ड है, अच्छा हमें होगा। हमारे पानी में भी नहीं है, हमारे किसी भी उसमें नहीं है, नमक में भी नहीं है, और ऑब्वियसली हम अपने आप को एक डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन करेंगे। बहुत मेजर कारण है थायराइड डिजीज का कि आपकी आपकी बॉडी में ही सेल्स बन गए हैं, ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो आपकी थायराइड को काम नहीं करने देती। तो दैट इज अ मेजर इशू, एक मेजर कारण है आपका थायराइड कम काम करने की, एंटीबॉडीज आ जाती हैं। तो थायराइड के इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, बजाय इसके कि इंसान इतना ज़्यादा वेट गेन कर ले, इतना ज़्यादा सफरिंग के बाद थायराइड तक पहुँचे? आपकी व्हाट टू लुक फॉर? तो आपके बाल बहुत थिन, ड्राई, ब्रिटल से होने लगते हैं, आपकी फेस में जैसे हो तो आजकल सब जाके स्पा ले लेंगे, कैरेटिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा, बाल फिर वहीं पे सही हो जाते हैं। सो आपका वही है, हार्ट रेट कम हो जाता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लेडीज़ में तो ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और मैन में कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस और डलनेस, आपका नींद आती रहती है, एंथुजियास्टिक नहीं रहते हैं,
आपको भी फिर ऑब्वियसली अगर ज़्यादा डलनेस है, फटीग है तो मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे अक्सर सुना है लोगों को, ये खिंचते बहुत है आजकल। और अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइड मतलब आपका थायराइड कम होगा, उसको आपने नहीं चेक करवाया, आपका ब्लड प्रेशर, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं आगे। आपका चल रहा है जब तक काम तो बिल्कुल बॉडी फिट है, और जब भी आपने उसका मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लिपिड्स बहुत बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है थायराइड डिजीज़ में, वो एक है। प्लस एसोसिएटेड डायबिटिक्स को हो जाता है बाकी हार्मोनल डिजीज़ में, उसमें से आपको थायराइड चेक कराना है। अगर आपको लगता है कि अगर आप वो डायबिटिक, अगर किसी बच्चे को है डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसने थायराइड ज़रूर चेक कराएं। किसी को भी एलर्जी है, सीलिक डिजीज, उसमें ज़रूर आप थायराइड कराएंगे। सो अगर कभी भी आपको लाइफ में ये लगना शुरू हो जाता है कि यू आर टायर्ड एंड यू जस्ट कैन नॉट कोप अप विथ योर कंप्लीट डेली एक्टिविटीज़ जो आप पहले कर पाते थे, और वेट में फ्लक्चुएशन आ रही है, वेट में मोटापा ही आता है कि आप पतले भी हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है, हर हाइपोथायराइड हर कम वो उसका वेट गेन नहीं होता, वो उसकी होता है, बट काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनका वेट लॉस भी होता है। तो मुझे पतला होने वाला थायराइड है, मुझे मोटा। हाँ, ये क्या चीज़ है, मैंने सुना है 2 तरह के थायराइड्स होते हैं। राइट, तो वो है कि एक बहुत ही फाइन लाइन है, उसमें आपका थायराइड रहेगा ठीक है, ज़्यादा काम कर रहा है वो भी खतरा है, कम काम कर रहा है वो भी खतरा है। ज़्यादा जब काम करता है तो तेज़ी आ जाती है बॉडी में, वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा जल्दी कर रहा है, आपकी जो आँख बाहर निकल जाती है, आपको पैल्पिटेशन होगी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको वेट लॉस होता है, आप खा भी ज़्यादा रहे हो कि भूख लग रही है, पर 2 घंटे में आप खा रहे हो, पर फिर भी वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि वही तत्व आपका ज़्यादा बढ़ गया। वो भी एक बीमारी है, आपको बिल्कुल फाइन लाइन बीच में रखना है, मिडिल पाथ, तब आपकी बॉडी सही चलेगी। तो अगर कम है तो वेट गेन हो रहा है, वो स्लीपी हो जाते हो, और इसके बिल्कुल रिवर्स सिम्टम्स तब आ जाते हैं जब थायराइड बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रहता है, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बेसिकली? ट्रीटमेंट पहले तो आप इसको डिटेक्ट करिए। ये डिटेक्शन कैसे हो? डिटेक्शन आप ब्लड टेस्ट इज द इजीएस्ट वे, कोई एक तरीका आप ब्लड टेस्ट कराइए अच्छी लैब से। तो टेस्ट में क्या क्या कर पाओ? उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, TSH है, वो होता है, साथ में उसके 2 और साइड किक्स हैं, FT3 FT, वो आप कराइए। किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, स्पेशलिस्ट हो तो बेहतर है, नॉर्मल भी आप करवा सकते हैं। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको उस तरह से आपका जो मेडिसिन की डोज है वो एडजस्ट की जाएगी। बहुत ज़रूरी, ऐसे नहीं कि एक बार गोली शुरू कर दी आपने, एक डिप्पी वो ख़त्म करी और बंद कर दी, नहीं, आप चेक करवाइए जब तक वो सही रेंज में नहीं आ जाता। अच्छा, थायराइड इज ऑल्सो रिवर्सिबल डिजीज लाइक डायबिटीज? कंट्रोलेबल, रिवर्स नहीं हो पाई। आपको जब तक दवाई लेंगे, दवाई की डोज ऊपर नीचे हो सकती है, पर उसको कंट्रोल में रखना, उसको उस रेंज में रखना है आपने। तो रिवर्स तो नहीं होता, मोस्टली कॉज होता है एंटीबॉडीज, यानी आपकी एंटीबॉडी, फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। आपकी मम्मी, मौसी, मामा, मदर साइड, क्योंकि होता ही ज़्यादा लेडीज़ में है, या कोई और फैमिली हिस्ट्री है, सिस्टर्स में बहुत, कजन्स में हो रहा है, आप देख रहे हैं बुआ की बेटी को भी है, मामा की बेटी को भी है, तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप ज़रूर स्क्रीन कराइए। दीदी में ज़रूरी है, आपकी बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, आपका कुछ लॉस हुआ है ऑब्स्टेटिक, तो आप ज़रूर चेक कराइए। अच्छा, ग्रोथ बच्चों में बहुत अनडिटेक्टेड रहता है, एक तो बर्थ पे वो तो सभी करवाते ही हैं, आजकल हम देख रहे हैं बच्चों का वेट गेन हो रहा है, क्लास में पहले तो फर्स्ट टॉप 3 में आती थी, अब वो पढ़ाई है पीछे हो गई, उसके पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ते नहीं है। अच्छा, वो आपको इतने छोटे बच्चे में भी हो सकता है? राइट, डोंट टेल मी। अच्छा, और वो बच्चा सारी उम्र मेडिसिन डिपेंडेंट रहेगा? बट मेडिसिन इज मतलब उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक हार्मोन कम है, आपने उसको रिप्लेस करा है ना टैबलेट फॉर्म, तो वो आपकी बॉडी चला रहे, इट्स नॉट हार्म, मतलब मेडिसिन के तो नहीं साइड इफेक्ट हैं। जब आप बीमारी को देखो कि वो आपको डल कर रही है, आपका थायराइड कम हो रहा है, दैट इज मोर हार्मफुल। मतलब वी कैन से इन अ वे कि थायराइड इज जस्ट लाइक पुटिंग ग्लासेस ऑन, कि आँख कमज़ोर है तो चश्मा लगा लिया, सो इट इज़ नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, उसको रेजिस्ट करने की बात नहीं है। अगर बाय चांस हो गया तो छोटे बच्चों से लेके टिल द
वेरी लेट एज थायराइड कभी भी हिट कर सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर डाइट आपको देखनी है, जैसे आपको पता चल गया थायराइड है, तो हम डेफिनेटली आयोडीन वाला सॉल्ट तो लेंगे। आयोडीन बहुत ज़रूरी है थायराइड हार्मोन की सेल में फंक्शनिंग के लिए और उसके कन्वर्जन के लिए, तो आयोडीन को हमें चाहिए। फिर आपने थोड़े से खाने में हमारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गोभी और सोया प्रोडक्ट्स, जिससे वो हमारा ब्लॉक करता है उसकी कन्वर्जन को थायराइड हार्मोन। तो हम मना करते हैं जिसको थायराइड है कि आप ये गोभी ना लें, अनकुक्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज अनकुक्ड, है ना, पका के फिर भी ठीक है। सोया प्रोडक्ट्स, मैंने ब्रोकली के बारे में बहुत सुना है, पीपल अवॉइड ब्रोकली जब उनको होता है थायराइड। क्योंकि ब्रोकली यूजुअली ये सैलेड की तरह आप कच्ची खा लेते हैं, तो इट्स गोइट्रोजन कहते हैं उसको, कि उसको वो प्रोसेस नहीं होने दे, इसलिए मना है। तो इवन टैबलेट आप अर्ली मॉर्निंग लीजिए, खाली पेट लीजिए, उसके 1 घंटे तक आपने कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, वो इंटरफेयर करते हैं आपकी एब्जॉर्प्शन। कुछ आप चीज़ें आप ध्यान रखिए, तो आई थिंक इट्स फेयरली ओके। You can manage your thyroid and you can manage अब गोली मत मिस करिए। गोली दोनों में नहीं मिस करनी, हाइपर में भी नहीं और हाइपो में भी। हाइपर पर डिफरेंट है, हाइपर फिर भी कभी कभी हो पे ठीक हो जाता है, हाइपो लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर आप ठीक से अपने डॉक्टर के पास जाओ, आप उसको पूरा चेकअप कराओ, पूरा असेसमेंट कराओ कि कौन से टाइप का है, क्या है, उसका आगे का क्या प्लान है, रूटीन चेकअप, क्योंकि उसको रेंज में रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम बहुत कॉमनली लेडीज़ में होता है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी हुई उसको TSH को तो हमने कंट्रोल में रखना ही है, तो उसकी डोज एडजस्ट करानी बहुत ज़रूरी है। तो बी इन टच। क्षिति, मैंने ये भी कई लेडीज से सुना कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद थायराइड हो गया, मेरे तो प्रेगनेंसी रिलेटेड था। हो जाता है, लेडीज़ में है ही 10 टाइम्स मोर कॉमन, कुछ ना कुछ कभी ना हो भी सकता है, एंड इट कैन जस्ट, तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं है। जैसे डायबिटीज तो हम कहते हैं ना, खाना खा के बैठे रहे, ओवर फीडिंग से हो रहा है या कुछ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इट इज टू हैपन व्हेन इट इज टू हैपन। ये तो एंटीबॉडीज हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो शरीर में बली है, नॉट बिकॉज कि आपने कुछ खाया या हमने कुछ नहीं किया, बट उसको अच्छे तरीके से आप डाइट कंट्रोल करिए। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, योगा आसन होते हैं, उससे आप कर सकते हैं। और आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयोडीन, सेलेनियम, इन सब का ध्यान रखिए। ऑल दिस काइंड ऑफ, कोई ऐसा फ्रूट जो खाने से थायराइड हमारा बैलेंस डाइट, बैलेंस फ्रूट्स का कुछ नहीं है, बस आप सारे ही खा सकते हैं। हर चीज़ में बेरीज बहुत अच्छी हैं, है ना, एप्पल, बेरीज में ये सारी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी वो खाता ही नहीं है कोई भी है। बेर बहुत अच्छे, अच्छा, बेर अच्छे हैं, पर सारा मिक्स करके रखिए। एंड एट द एंड ऑफ इट, मतलब वाइट सॉल्ट अगर आप ले लें तो इट इज, मतलब वो ये नहीं है कि आपके थायराइड ठीक करना तो आप एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल लें, हाँ, वो भी नहीं है, क्योंकि यूजुअली एसोसिएटेड, क्योंकि बड़ी एज में थायराइड ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर होगा ही। हम सोच रहे हैं ये है ही ब्लड प्रेशर। सॉल्ट का इंटेक कम करिए, जितना भी आयोडाइज्ड आप ले सकते हैं उतना आप इंटेक कम करिए, सॉल्ट का इंटेक कम ही रखना है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम सॉल्ट ज़्यादा खाएंगे तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। और ये डायबिटीज वालों को भी थायराइड ट्रिगर करता है, मतलब डायबिटीज लीड्स टू थायराइड एसोसिएटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। अच्छा, हाँ, टाइप 1 में तो बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट हैं उनमें तो हम जैसे ही डिटेक्ट होता है हम थायराइड चेक कराते हैं, प्लस एवरी ईयर तो रूटीन चेकअप में ही कराना चाहिए, क्योंकि अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो आपकी डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल, क्योंकि आपका वही थायराइड ही तो शरीर को चला रहा है। अच्छा, तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे में। तो ये भी जिनको थायराइड पहले हो जाता है उनको डायबिटीज होने के बाद चांसेस होंगे? अब नहीं, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ होने के, वो तो आपका लाइफस्टाइल और जीन्स हैं तो हो ही जाएगा, नॉट कि आपको थायराइड है तो डायबिटीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट थायराइड भी रह सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा देश एक डायबिटीज़ कैपिटल है। हर तीसरे व्यक्ति को अब तो कह रहे हैं डायबिटीज़ हो चुकी है या होने वाली है, और वो कब होनी नहीं। और कभी कभी मैंने डायबिटीज़ में ये भी सुना कि आपके जो ब्लड टेस्ट है उसमें पोस्ट पेरेंटल, मतलब खाना खाने के बाद भी और फास्टिंग भी, वो दोनों ठीक आती रहती हैं फिगर्स, बट स्टिल यू आर अ प्री डायबिटिक, कि आपको अंदर से डैमेज स्टार्ट हो गया बिकॉज आपकी शुगर स्पाइकिंग हो रही है, तो ना आप एंटी डायबिटिक्स ले पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये है कि वो यार बॉडी आपके लिए कुछ भी करेगी,
वो जब उसकी शुगर आपने बढ़ा दी है तो वो और जोर लगा के अपना इंसुलिन रिलीज करेगी, वो शुगर नहीं बढ़नी। उसका ये है कि मैंने इसको नहीं होने देना है ना, तो वो और इंसुलिन, बट वो डैमेज तो कर ही रहा है। वो इंसुलिन बढ़ा देगी तो ब्लड शुगर लेवल तो ठीक आएगा, बट डैमेज तो हो नहीं आएगा। फिर वो उस इंसान के लिए क्या पैरामीटर्स, वही डायबिटिक्स वाली सारे प्रिकॉशंस लेंगे वो भी? अगर आप वही है कि अगर आप अपना खाना दवाई समझ के खाते हैं तो आपको दवाई की जरूरत। ये अच्छा बताया आपने कि खाना दवाई समझ के खाइए, ताकि और दवाई पाना उतना माइंडफुल हुए कि आप खाइए। एंड पर वही बात आ जाती है ना कि देयर आर सो मेनी हिडन हंगर्स। आप जैसे थायराइड में आप बता रहे थे वो ओवरवेट है हाँ। ना, ऐसे देखने को लगता है कि अरे इतनी हेल्दी है तो क्यों, इनको क्या कमी है, क्या कमजोरी हो रही है, बट आवर बॉडीज आर क्रेविंग, है ना, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने विटामिन एंड मिनरल्स जो इतने एसेंशियल है। विटामिन डी की कमी है, जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, ये सारे कुछ आपका जो डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो ये आपका एक हिडन हंगर है। आप इसको जब तक नहीं रिप्लेस करेंगे आपको अलग अलग तरह की क्रेविंग होएगी, आप किसी और चीज़ में उसे ढूंढेंगे। बट अगर आपकी ये मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी को आप पूरा कर देते हैं, विटामिन डी की बहुत एसोसिएशन है। तो ये जो क्रेविंग होती है, ये हमारी बॉडी उसी चीज के लिए क्रेव करती है जिसमें ये डेफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। मींस वी शुड लिसन टू आवर बॉडी क्रेविंग्स। यस, बट दैट इज अ साइन, देन यू नीड टू एक्ट ऑन इट कि आपने अपने टेस्ट कराने कि क्या हो रहा है। बजाय इसके कि हम सीधा जाके गोली ले लें। मान लीजिए आपको किसी दिन कोई पर्टिकुलर फूड या कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाने का बहुत मन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज विटामिन डी, देन मे बी यू वुड बी craving to have विटामिन डी तो आपको फूड सोर्स से कम ही मिलता है, वो सनलाइट में ही कन्वर्ट होता है, सनलाइट में ही जाके स्किन में ही कन्वर्ट कर skin convert, but I guess it is stored in your ghees and dairy products and fats soluble। तो अगर बॉडी में फैट्स उस लेवल पे हैं तभी वो स्टोर हो पाएगा। सो अगर कभी आपको कुछ ऑयली, नॉट ऑयली, मतलब घी रिच चीज खाने का मन करता है तो might as well go for it, means the body is arguing for it। बट वही है, आप कुछ गलत ही ना सिग्नल कैच कर रहे हो, क्योंकि डायबिटिक्स में वी हैव टू टेक एवरीथिंग। बिकॉज मैंने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, कई बार ना वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो चौक खाना शुरू कर देते हैं। सो डॉक्टर से कि ये कैल्शियम डेफिशिएंट है बच्चा, अगर इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है, या अगर कुछ हो तो पाइका, जिसको हम दल्ले कहते हैं, कि वो मिट्टी खाएंगे, चौक खाएंगे, कच्चे चावल खाते हैं, कच्चे चावल, डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंट, आयरन। तो वो ये वो साइन कुछ और होता है, वो आपको समझना है एंड उसको इंटरप्रेट करना है ठीक से। तो वो क्रेविंग्स जनरली आर लीडिंग यू टू द काइंड ऑफ फूड योर बॉडी इज लुकिंग फॉर। तो ये क्रेविंग्स के लिए भी माइंडफुल हो जाना चाहिए कि अगर बहुत वो अच्छे से इंटरप्रेट करवाए। सो एवरी एज ग्रुप इज थायराइड प्रोन। अगर हम लेके चले कि छोटे बच्चे से लेके, छोटे बच्चों में हो रहा है, बट यूजुअली जो इंसिडेंस है वो एज के साथ इंक्रीज होने। तो ये जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है उनका आफ्टर प्रेगनेंसी क्योर हो जाता है, या अगर ऑटोइम्यून डिपेंड करता है किस रेंज में है, अगर वो सब क्लिनिकल में है या बिल्कुल ही हो गया। मोस्टली तो काफ़ी पेशेंट का रिवर्ट हो जाता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, पर वो ये हर एक का डिफरेंट होता है। यू नीड टू फॉलो अप, ऐसे लेके एक बार कराया और छोड़ दिया, बार बार टेस्ट कराइए। तो बॉडी इज अ फुल डे प्रोफेशन। सारा दिन बॉडी को लेके बैठिए और उसको चेक कराइए, क्या खाना है ये सोचिए, क्या करना है ये सोचा जाए। ओनली देन यू कैन हैव अ फिट एंड एक बार अच्छी हैबिट आपने इम्बाइब करी है, वो आपका ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। हम घर में वो लाके ही नहीं रखिए, जंक फूड मत लाओ, तो आपका वही आदत पड़ जाती है। neat and clean eating habits and हाइड्रेशन, गुड फैट। and how important is exercise for thyroid? थायराइड में पर से ऐसे नहीं है कि आपको एक्सरसाइज, वो तो फॉर हेल्दी, क्योंकि आपका वेट बढ़ा होता है, आप बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वेट है तो मुझे करना है, बट आप थके हुए होते हैं। थायराइड में आपको इतनी थकान और इतनी वीकनेस है कि वो आपको कर नहीं पाते, तो और इरिटेबिलिटी बढ़ती है। मे बी वंस आपका ठीक होने लगे तो माइल्ड एक्सरसाइज आप शुरू करिए डेफिनेटली। कोई ऐसा नहीं है कि थायराइड है तो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, करेंगे। एक बार आप रिप्लेस करो अपना थायराइड अपना पूरा बढ़िया से,
और एक्सरसाइज तो सबके लिए ही अच्छी है। आप कह रहे हैं कि मेडिसिन है जो वो उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, बस एक छोटी गोली खानी है रोज सुबह। हाइपरथायरॉइड जहाँ पर ज़्यादा काम करता है वो एक अलग वो तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, दोनों में ही करना है, बट वो ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंटली दिखाना पड़ता है, उसका डिफरेंट है, पर वो ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, हो जाता ज़्यादा। सो एनी काइंड ऑफ अ चेंज शुभदा, आई फील जो भी हमें अपनी बॉडी में ऐसी लगती है कि वी आर सडनली चेंजिंग, हमारी चाहे हैबिट्स में है, हमारे चाहे बिहेवियरल चेंजेस हैं या एनीथिंग लाइक दैट, it's best to go for a blood test or come to a doctor and have a consultation with the doctor. So how often एक blood test कब repeat कर लेना चाहिए हमको? जैसे आपका इस्टेब्लिश हो गया है कि आपको प्रॉब्लम है थायराइड की, आप मेडिसिन पर हैं, तो यूजुअली आपका डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स मिनिमम वो तो करवाना ही है, जब तक आपका TSH नॉर्मल नहीं आ जाता। आप जल्दी ठीक करना चाहते हैं, वंस अ मंथ भी आप दवाई की डोज एडजस्ट करनी है। एक बार डोज एडजस्ट हो गई, देन आपका लॉन्ग टर्म है, कोई ईयरली आप TSH करा सकते हैं, बट जब तक डोज नहीं एडजस्ट, बॉडी वेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, आपको डोज एडजस्ट करवानी ही पड़ेगी। And for people who don't have thyroid पर जिनको on the guards रहना, जिसको हम कहते हैं wellness checkups, वो once a year या once in 2 years? वंस a year। अगर आप डायबिटिक है फिर तो वंस a year आपने स्क्रीनिंग करनी ही है। अगर आपकी कोई और कोमोर्बिडिटी नहीं है, हाइपरटेंशन अगर आपको डिटेक्ट हुई है, तब भी आप अपना थायराइड कराएं। थायराइड में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स भी आपको वंस a year डेफिनेटली चेक कराने चाहिए, उसकी भी मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे भी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। तो कुछ ऐसे आइसोलेशन में नहीं होता है कि सिर्फ ये है, सारा ही आपको पूरा हर चीज़ को आपको चेक करा के you have to be very careful about everything. So this, thank you so much शुभदा। I am sure कि हमारे viewers इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेंगे, and not only for themselves but for their families, for all the people associated with them, young and old, वो सबके साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करके they will really prevent it and take care of themselves. So we wish everybody good health, happy, healthy, long life from this portal. डेफिनेटली सच अ नाइस प्लेटफॉर्म कि हम अवेयरनेस बढ़ा लें, बिकॉज इतनी कॉमन डिजीज है जो अनडिटेक्टेड है एंड Unnecessarily, which can हैज अ सॉल्यूशन। lead to various other complications. अगर not treated at the right time, तो कर सकते हैं. With this, thank you so much for being with us.